हरे कृष्णा। सभी मासों में श्रेष्ठ ऐसा कार्तिक मास और ऐसे दिव्य प्रातः काल में इस समय हम श्रवण करने जा रहे हैं कार्तिक मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी कार्तिक मास कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा की अगली कड़ी का। आइए आज की कार्तिक मास कथा आरंभ करते हैं। आज हम जालंधर की कथा का श्रवण करेंगे, जिसे महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषि मुनियों को सुनाया था। और इसी कथा का वर्णन नारद मुनि ने राजा पृथु से भी किया था। पूर्व काल में देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक पुरुष को देखा जो अत्यंत भयावह था। उस भयंकर पुरुष को देखकर देवराज इंद्र ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और भगवान शिव कहाँ हैं? लेकिन बार बार पूछने पर भी जब उस पुरुष ने देवराज को कोई उत्तर नहीं दिया, तब उन्होंने क्रोधित होकर उसके कंठ पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। लेकिन साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। उसके बाद उस भयंकर पुरुष की आंखों से प्रचंड अग्नि निकलने लगी। उस प्रचंड अग्नि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो देवराज सहित संपूर्ण संसार को भस्म कर देगा। ये देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि ये भगवान शिव की ही लीला है। इसलिए देवगुरु ने इंद्रदेव को शिव जी को दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा और स्वयं भी भगवान शिव को नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, देवगुरु की स्तुति को सुनकर भगवान शिव ने उस प्रचंड अग्नि को स्थिर कर दिया और उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझसे वर मांगो। मैं देवराज इंद्र को जीवन दान देता हूँ और हे देवगुरु, आज से आप जीव नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब बृहस्पति ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो देवराज इंद्र की रक्षा करें, साथ ही सृष्टि को तपा देने वाली इस प्रचंड अग्नि को शांत कर दे। तो शिव जी ने कहा, हे देवगुरु, ये प्रचंड अग्नि अब वापस नेत्रों में नहीं जा सकती, इसलिए इसे दूर फेंक देने में ही भलाई है। इतना कहकर भगवान शिव ने उस प्रचंड अग्नि को हाथ में लिया और समुद्र की ओर दूर फेंक दिया। वो प्रचंड अग्नि गंगा सागर में जाकर गिरी और एक बालक के रूप में परिवर्तित होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन का स्वर इतना भीषण था कि पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोकों में सन्नाटा छा गया। उस भीषण रुदन को सुनकर ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और समुद्र की गोद में एक बालक को रोते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय समुद्र ने उनका अभिवादन किया और ब्रह्मा जी ने आश्चर्यपूर्वक समुद्र से पूछा, हे समुद्र, ये बालक कौन है? तो इसका उत्तर देते हुए समुद्र ने ये बालक ब्रह्मा जी को सौंप दिया और कहा, हे प्रजापिता, ये बालक मेरा है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसका नामकरण करें। तब प्रजापिता ब्रह्मा की गोद में जाते ही उस बालक ने उनकी दाढ़ी खींची, इसलिए ब्रह्मा जी को बड़ी पीड़ा हुई और उनके नेत्रों से जल यानी कि आंसू निकल पड़ा। फिर उन्होंने उस बालक के हाथ से अपनी दाढ़ी छुड़ाकर कहा, इस बालक ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। इसे भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं मार सकेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के ही अंश से हुई है। यह शीघ्र ही युवा भी हो जाएगा। और ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वो बालक देखते ही देखते युवा बन गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उस बालक का राज्याभिषेक करवाया और स्वयं अदृश्य हो गए। अब जलंधर विवाह योग्य हो गया था, इसलिए समुद्र ने काल नेमी की परम सुंदरी कन्या वृंदा से जलंधर का विवाह निश्चित कर दिया। वृंदा पतिव्रता थी। जलंधर वृंदा के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। वृंदा अपने पति जलंधर को नारायण रूप समझकर तन और मन से उनकी सेवा किया करती थी और इस प्रकार सेवा करते हुए और राज्य का शासन भार संभालते हुए अनेक वर्षों तक वृंदा और जलंधर ने अनेक भौतिक सुखों का उपभोग किया और अपनी प्रजा का पालन किया। आइए इस दिव्य भजन का आस्वादन करें। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता।
विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का, तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सबकी सुखदाता, वर माता। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस किन्ह्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीहूँ श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई होरो पाती तोरा, पुजि हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। असवै कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति वंद तोल बलधामा, लीलिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी,
पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी ही निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। नटवर नागर नहीं बाबजो, रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो
चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं जो तारा बीच चंदा। भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है जो नदियन बिच गंगा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे नरसिंह रूप धरता। काली दह में नाग ज्यों नाथो फण फण नृत्य करता। वृंदावन में रास रचायो नाचत बाल मुकुंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जम का फंदा। नटवर नागर नंदा नंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नटवर नागर। श्याम सुंदर मुख चंदा गोविंदा। गोविंदा और इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी के साथ हम आपको मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की अधिक से अधिक सेवा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें।